ओम शांति। आज है 26 जुलाई 2025 की साकार मुरली। बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, हाँ जी पापा, यह संगम युग विक्रम विनाश करने का युग है। इस युग में कोई भी विक्रम तुम्हें नहीं करना है, पावन जरूर बनना है। तो ये संगम युग जब परमात्मा हमारे सम्मुख है और हमें श्रीमत मिली है, तो यह समय बहुत वैल्यूएबल है। इसे डायमंड एज भी कहा जाता है। तो इसमें बाबा कहते हैं ये विक्रम विनाश करने का युग है। तो जो देह भान में आकर जो 63 जन्मों से जो विक्रम हुए हैं देह भान में आने के कारण, तो बाबा कहते हैं कि वह विनाश करने का यह युग है। तो इस युग में कोई विक्रम तुम्हें नहीं करना है। लेकिन जब समझ आ गई आत्मा को और जब श्रीमत मिली कि हम हैं ही आत्मा, तो फिर बाबा कहते कि अब तुम्हें विक्रम नहीं करना है, पावन जरूर बनना है। तो जितना जितना परमात्मा को इस देहभान से न्यारे होकर आत्मिक स्वरूप में, आत्मिक स्थिति में रहकर जितना याद करेंगे, तो उतना पावन जरूर बनते जाएंगे। प्रश्न किया बाबा ने, आतेंद्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? उत्तर है, जो अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर हैं, उन्हें ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो सकता है। जो जितना ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं, उतना साहूकार बनते हैं। अगर ज्ञान रतन धारण नहीं तो गरीब है। बाप तुम्हें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। एक होता है स्थूल धन और एक होता है ज्ञान रतन। तो बाबा हमारी झोलियाँ ज्ञान रत्नों से भरपूर कर रहे हैं इस संगम युग पर। अविनाशी ज्ञान रतन, तो जो स्थूल दुनिया के जो ज्ञान जो रतन है वो विनाशी हैं, और जो परमात्मा हमें संगम युग पर आकर ज्ञान रतन जो धारण करवाते हैं, तो वो अविनाशी हैं। वो कल्प कल्प चलते हैं और 21 जन्मों का तो वर्षा बाबा देते ही हैं ज्ञान रत्नों से भरपूर कर कर। तो उन्हें ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो सकता है। तो जो कि ज्ञान रत्नों से भरपूर है, यानी ज्ञान को यथार्थ रीति धारण करते हैं, तो वो ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकते हैं। तो जो जितना ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं, उतना साहूकार बनते हैं। अगर ज्ञान रतन धारण नहीं तो गरीब हैं। ये क्या है? अविनाशी ज्ञान रतन है। तो अगर ज्ञान रतन को धारण नहीं करते, आनंद, सुख, शांति, खुशी, इन सब के लिए दर दर भटकते रहते हैं, तो यानी जैसे कि गरीब है। तो बाप तुम्हें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। तो आदि मध्य अंत को हम जानते हैं। बाबा हम पास्ट में क्या थे, प्रेजेंट में क्या हैं और फ्यूचर में क्या बनने वाले हैं, तो ये सब ज्ञान भी देकर हमें त्रिकालदर्शी बनाते हैं। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। ओम शांति बाबा। पास्ट सो प्रेजेंट चल रहा है, फिर यह जो प्रेजेंट है वह पास्ट हो जाएगा। तो ये चक्र है। इसी तरह से पहले जो हो गया वो पास्ट, और अभी प्रेजेंट चल रहा है, फिर प्रेजेंट जो है फिर वो भी जैसे ही बीत गया तो वो भी पास्ट हो गया। तो यह गायन करते हैं पास्ट का। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, पुरुषोत्तम अक्षर जरूर डालना चाहिए। तुम प्रेजेंट देख रहे हो, जो पास्ट का गायन है वह अब प्रैक्टिकल हो रहा है। इसमें कोई संशय नहीं लाना चाहिए। बच्चे जानते हैं संगम युग पर भी है, कलयुग का अंत भी है ना। तो बच्चे इस बात में बाबा कहते हैं कि कोई संशय नहीं आना चाहिए कि जो पास्ट हुआ, अभी प्रेजेंट जो देख रहे हैं फिर वो पास्ट हो जाएगा, प्रैक्टिकल हो रहा है। और बच्चे जानते हैं कि संगम युग भी है और कलयुग का अंत भी है। बराबर संगम युग 5000 वर्ष पहले पास्ट हो गया है,
है ना। तो 5000 वर्ष पहले भी संगम युग था और अभी हम फिर से संगम युग पर पहुँचे हैं। तो जिसको स्मृति है तो वह संगम युग में है, जिसको स्मृति नहीं है, परमात्मा का परिचय नहीं है, वो जैसे कलयुग में है। तो अब फिर प्रेजेंट है, अब आप आए हैं, फ्यूचर भी वही होगा जो पास्ट हो गया, है ना। तो ये चक्र है। तो जो पहले हुआ है 5000 वर्ष पहले, वो फिर से रिपीट होगा। तो बाप राजयोग सिखला रहे हैं, फिर सतयुग में राज्य पाएंगे। अभी है संगम युग। यह बात तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानते। तुम प्रैक्टिकल में राजयोग सीख रहे हो। यह है अति सहज। तो बाबा यहाँ थ्योरेटिकल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल हमें राजयोग सिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं यह है अति सहज। जो भी छोटे या बड़े बच्चे हैं, सबको एक मुख्य बात जरूर समझानी है कि बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं कि चाहे छोटा है चाहे बड़ा है तो आत्मा, लेकिन अपने शरीर से जो इस 5 तत्वों की बनी हुई शरीर में हैं, चाहे वह छोटे हैं चाहे बच्चे हैं, लेकिन उनको बाबा कहते हैं एक ही बात समझाने कि जितना परमात्मा को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे। जबकि विक्रम विनाश होने का समय है, तो ऐसा कौन होगा जो फिर विक्रम करेगा। जब ये समझ आ गई कि ये इतना वैल्यूएबल टाइम है और इसमें संगम युग पर परमात्मा हमारे साथ हैं और सम्मुख हैं, तो फिर विक्रम विनाश होने का यह समय है, तो फिर ऐसा कौन होगा। बाबा कहते हैं कि जो विक्रम करेगा। परंतु माया विक्रम करा देती है। हाँ, तो माया विक्रम क्यों करा देती है? क्योंकि देहभान में आ जाते हैं, अलबेले बन जाते हैं और दिल शिकस्त हो जाते हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, है ना। हमने कल किसने देखा, इस तरह से भी कह देते हैं। तो जो माया है, बाबा कहते हैं फिर विक्रम करा देती है, बुद्धि फेर देती है। समझते हैं जमाट लग गई, हमसे यह कड़ी भूल हो गई। जबकि बाप को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ, अब बाप आया है पावन बनाना, तो पावन बनना चाहिए ना, है ना। तो बाबा कहते हैं कि इतने टाइम से, इतने 63 जन्मों से बुलाते थे कि हे परमात्मा आओ, हम पतित हैं पावन बनाओ। भक्ति मार्ग में भी आरती और पूजा भक्ति करते थे, उसमें यही कहते थे कि हम पतित हैं पावन बनाओ। तो अब बाप आया है, बाबा कहते कि अब बाप आया है तो पावन बनाने, तो फिर पावन बनना चाहिए ना। तो ईश्वर का बनकर फिर पतित नहीं बनना चाहिए। सतयुग में सब पवित्र थे, यह भारत ही पावन था। गाते भी हैं वॉइसलेस वर्ल्ड और विशियस वर्ल्ड। वॉइसलेस वर्ल्ड यानी जहाँ पर कोई भी विकार होता नहीं, विशेष वर्ल्ड जहाँ पर विकार ही विकार है, विक्रम ही विक्रम। तो वह संपूर्ण निर्विकारी, हम विकारी हैं क्योंकि हम विकार में जाते हैं। तो ये मनुष्य समझते हैं कि वह निर्विकारी थे। सतयुग में देवता थे, वो निर्विकारी थे, विकार में नहीं जाते थे, लेकिन हम विकार में जाते हैं, इसलिए हम विकारी हैं। विकार नाम ही विशेष का है। पतित ही बुलाते हैं आकर पावन बनाओ, क्रोधी नहीं बुलाते। बाप भी फिर ड्रामा प्लान अनुसार आते हैं। जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता, जो पास्ट हुआ है सो प्रेजेंट हो रहा है, तो जो पहले हुआ था वही फिर हो रहा है। ये चक्र चलता है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानना, उनको ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है। यह याद रखना पड़े, यह बड़ी मेहनत की बातें हैं। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, नहीं तो तुम बच्चों को कितना अतीन्द्रिय सुख रहना चाहिए, है ना। तो सबसे बड़ी बात है कि घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, देहभान में आ जाते हैं। तो जब तक बाबा को याद करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, तब तक आत्मिक स्मृति में रहते हैं। फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, फिर वही देह की बातें और देह याद आ जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं अतीन्द्रिय सुख नहीं रहता। अतीन्द्रिय सुख तो रहना चाहिए। बाबा कहते हैं अगर नहीं तो तुम बच्चों को कितना अतीन्द्रिय सुख रहना चाहिए। अगर तुम ना भूलें, बाबा को याद करें, तो फिर कितना अतीन्द्रिय सुख रहेगा। तो तुम यहाँ अविनाशी ज्ञान धन से बहुत बहुत साहूकार बन रहे हो। जितनी जिसकी धारणा है वह बहुत साहूकार बन रहे हैं। तो धारणा अनुसार है। बाबा कहते जितना
जिसकी धारणा है तो फिर वो उतना ही साहूकार बन रहे हैं मन बुद्धि संस्कार से। परंतु नई दुनिया के लिए तुम जानते हो हम जो कुछ करते हैं सो फॉर फ्यूचर, नई दुनिया के लिए। तो बाबा कहते हैं कि परंतु नई दुनिया के लिए तुम जानते हो कि हम इस समय पर संगम युग पर जो कुछ भी कर रहे हैं तो अपनी प्रलब्ध पाने के लिए कर रहे हैं और फ्यूचर के लिए नई दुनिया में जाने के लिए। तो बाप आए ही हैं नई दुनिया की स्थापना करने, पुरानी दुनिया का विनाश करने। तो पुरानी दुनिया को ट्रांसफॉर्म करते हैं नई दुनिया में, तो नई दुनिया की स्थापना हो रही है और पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी। तो हूबहू कल्प पहले मिसल ही होगा। तो ऐसा कल्प पहले भी हुआ था और अब फिर हो रहा है। तुम बच्चे भी देखेंगे नेचुरल कैलेमिटीज़ भी होनी है। अर्थक्वेक हुई और ख़त्म। तो यहाँ पर आज जैसे जैसे आत्मा की स्थिति चेंज होती है, आत्मा सतो प्रधान बनती जाएगी, तो वैसे ही ये प्रकृति भी चेंज होती जाएगी अपने आप ही। तो बाबा कहते हैं कि ये नेचुरल कैलेमिटीज़ भी होने हैं, तो प्रकृति भी चेंज होती है और अर्थक्वेक हुई और ख़त्म, तो नेचुरल कैलेमिटीज़ भी होंगी। तो भारत में कितनी अर्थक्वेक होगी, हम तो कहते हैं यह तो होना ही है, कल्प पहले भी हुआ है। तब तो कहते हैं सोनी द्वारका नीचे चली गई है। बच्चों को यह अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना चाहिए कि हमने 5000 वर्ष पहले भी यह नॉलेज ली थी, जिसमें जरा भी फर्क नहीं। पापा 5000 वर्ष पहले भी हमने आपसे वर्षा लिया था। तो बच्चों को दिल में ये आता है कि हमने 5000 वर्ष भी पहले भी ये वर्षा लिया था, हमने अनेक बार आपसे वर्षा लिया है, उसकी गिनती नहीं हो सकती। कितने बार तुम विश्व के मालिक बनते हो फिर फकीर बनते हो। तो इस समय भारत पूरा फकीर है ना, जिसका कंट्रोल ही नहीं अपनी मन बुद्धि संस्कार पर आत्मा का, और आत्मा अधीन है अपने मन बुद्धि पर। तो फिर बाबा कहते हैं तो वो जैसे फ़कीर ही है। तो इस समय भारत पूरा फ़कीर है क्योंकि देभान में है। तो तुम लिखते भी हो ड्रामा प्लान अनुसार, वह ड्रामा अक्षर नहीं कहते, उनका प्लान ही अपना है ना। तो बाबा कहते हैं कि तुम ऐसा लिखते हो कि अभी श्रीमत मिली तो अभी हमें पता है कि ये सब ड्रामा अनुसार प्लान अनुसार हो रहा है, और ड्रामा अक्षर नहीं कहते, उनका प्लान ही अपना है। अनुसार कौन नहीं कहते, जिन्हें ज्ञान नहीं है, जिन्हें अभी परिचय नहीं है अपने आप का, अपने स्वयं का परिचय नहीं है कि मैं तो आत्मा हूँ और इस ड्रामा प्लान अनुसार यहाँ पर पार्ट प्ले कर रही हूँ। तो जिनको ऐसा ज्ञान नहीं है तो वह समझते हैं कि ये प्लान हमारा अपना है। तुम कहते हो ड्रामा के प्लान अनुसार हम फिर से स्थापना कर रहे हैं 5000 वर्ष पहले मुआफिक। कल्प पहले जो कर्तव्य किया था सो अब भी श्रीमत द्वारा करते हैं। तो हर एक चीज़, हर एक क्षण, हर एक पल है ना, तो पहले भी हुआ है और अब फिर हो रहा है, घटित हो रहा है। 5000 वर्ष पहले भी हुआ था तो अब फिर हो रहा है। तो बाबा कहते हैं कि ड्रामा अनुसार भी, प्लान अनुसार ही हम फिर से स्थापना कर रहे हैं। तो ये कल्प कल्प की बाजी है, इसमें कुछ भी हम नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं, पहले भी हुआ था अभी फिर कर रहे हैं। कल पहले तो कर्तव्य किया था, जो कर्तव्य किया था सो अब भी श्रीमत द्वारा करते हैं। श्रीमत द्वारा ही शक्ति लेते हैं। शिव शक्ति नाम भी है ना, तो तुम शिव शक्तियाँ देवियाँ हो जिनका मंदिर में पूजन होता है। तो तुम ही देवियाँ हो जो फिर विश्व का राज्य पाती हो। तो ये सब संगम युग की यादें हैं। तो जो मंदिरों में शक्तियों की पूजा होती है, तो बाबा कहते हैं ये इसी समय का गायन है। तुम हो देवियाँ, तुम ही देवियाँ हो जो फिर विश्व का राज्य पाती हो। जगदम्बा को देखो कितनी पूजा है, अनेक नाम रख दिए हैं। तो जो इतनी इतनी पुरुषार्थ करके गए हैं फिर विश्व का राज्य भाग्य पाते हैं सतयुग में, है ना। तो बाबा कहते हैं वो यही देवियाँ हैं। जगदम्बा को देखो कितनी पूजा होती है, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा पुरुषार्थ किया इस संगम युग पर, तो फिर उन्हीं की ही बाद में फिर पूजा होती है तो एक ही, जैसे बाप भी एक ही शिव हैं। तुम भी विश्व को स्वर्ग बनाते हो तो तुम्हारी
पूजा होती है। अनेक देवियां हैं, लक्ष्मी की कितनी पूजा करते हैं। बाबा कहते हुए ऐसे तो बहुत सारी देवियां हैं और जो लक्ष्मी है उनकी भी कितनी पूजा करते हैं। दीपमाला के दिन लक्ष्मी जी महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। वह हुई हेड, महाराजा महारानी मिलाकर महालक्ष्मी कह देते हैं, उसमें दोनों आ जाते हैं। तो ये आत्मिक स्थिति की बात करते हैं कि हम तो उन्हें देखते हैं कि सजी सजाई महालक्ष्मी और इस तरह से उनकी पूजा करते हैं, लेकिन वो आत्मा से, आत्मिक स्मृति से, आत्मिक स्थिति से हायर थे, आत्मिक स्थिति में पूरे संपन्न थे। तो बाबा कहते हैं हम भी महालक्ष्मी की पूजा करते थे। धन वृद्धि को पाया तो समझेंगे महालक्ष्मी की कृपा हुई, बस हर वर्ष पूजा करते हैं। अच्छा, उनसे धन मांगते हैं, देवी से क्या मांगे? क्वेश्चन मार्क। तुम संगम युगी देवियाँ स्वर्ग का वरदान देने वाली हो। बाबा कहते हैं कि जो महालक्ष्मी है उनसे, वो उनको धन की देवी कहा जाता है, तो उनसे तो धन मांगते हैं, लेकिन जो और देवियां जैसे हैं तो उनसे क्या मांगते हैं? तो ये है संगम युगी देवियां जो स्वर्ग का वरदान देने वाली है। तो मनुष्य को यह पता नहीं है कि देवियों से स्वर्ग की सब कामनाएं पूरी होती हैं। तुम देवियां हो ना, मनुष्य को ज्ञान दान करती हो। तो जो बड़ी बड़ी हमारी दादियाँ दीदियाँ हैं जो ज्ञान का दान करती हैं, तो वो भी देवियाँ हैं। बाबा कहते हैं कि मनुष्य को ज्ञान दान करती हैं और जिससे सब कामनाएं पूरी कर देती हो, जिससे सब कामनाएं पूर्ण कर देती हो। जो भी जिसकी भी मनुष्य कि जिस मनुष्य की भी जो भी कामनाएं हैं उनको पूर्ण कर देती हैं। तो बीमारी आदि होगी तो देवियों को कहेंगे ठीक करो, रक्षा करो। हाँ, तो देह भान में आकर जो भी देह की जो भी चीज़ें, जैसे शरीर को ठीक करना है, बीमारी को ठीक करना है, तो भी देवियों के आगे जाके मांगते हैं कि हमें ठीक कर दो, तो फिर रक्षा करो। अनेक प्रकार की देवियां हैं। तुम हो संगम युग की शिव शक्ति देवियां, तुम ही स्वर्ग का वरदान देती हो। हाँ, तो बाबा ने कहा है कि संगम युग की जिन्होंने ज्ञान को धारण किया और ज्ञान का प्रसार कर रहे हैं, तो वो सभी क्या है? शिव शक्ति देवियां हैं। तुम ही स्वर्ग का वरदान देती हो, जो स्वर्ग में जाने लायक बनाते हैं, परमात्मा का ज्ञान देते हैं, तो वो क्या है? स्वर्ग का जैसे वरदान देती हैं। तो बाप भी देते हैं, बच्चे भी देते हैं, माँ लक्ष्मी दिखाते हैं, नारायण को गुप्त कर देते हैं। तो यहाँ पर नारायण को गुप्त कर दिया, महालक्ष्मी को दिखाते हैं। बाप तुम बच्चों को कितना प्रभाव बढ़ाता है। देवियाँ 21 जन्म के लिए सुख की सब मनोकामनाएं पूरी करती हैं। असल में तो परमात्मा ही करण करा बना रहे हैं, परमात्मा ही करते हैं, लेकिन उन्होंने बाबा ने अपने बच्चों को आगे कर दिया, उनको राज्य भाग्य देते हैं क्योंकि वो ज्ञान पर चलते हैं, ज्ञान धारण करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि देवियाँ 21 जन्म के लिए सुख की सब मनोकामनाएं पूरी करती हैं। लक्ष्मी से धन मांगते हैं, धन के लिए ही मनुष्य अच्छा धंधा आदि करते हैं। तो इस स्थूल दुनिया में तो धन को ही सबसे उत्तम मानते हैं। तो बाबा कहते हैं कि मनुष्य के लिए जो धंधा आदि करते हैं, तुमको तो बाबा आकर सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, अथाह धन देते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, अभी कंगाल हैं। तो लक्ष्मी नारायण जो विश्व के मालिक बनते हैं, कलयुग तक आते आते बाबा कहते हैं सब कंगाल हो जाते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो रजाई की फिर कैसे धीरे धीरे उतरती कला होती है। पुनर्जन्म लेते लेते कला कम होते होते अभी देखो कैसी हालत आकर हुई है। यह भी नई बात नहीं, हर 5000 वर्ष बाद चक्र फिरता रहता है। अभी भारत कितना कंगाल है, रावण राज्य है, तो वो अभी इस समय पर भारत बाबा कहते हैं कि कितना कंगाल है। कलयुग में तमो प्रधानता है, हर तरफ विक्रम है, रावण राज्य है, हर इंसान को, मनुष्य को कहीं पर भी शांति नहीं है, सुख नहीं है, आनंद नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि कितना कंगाल है,
कितना ऊंच नंबर 1 था, अभी लास्ट नंबर है। लास्ट में ना आए तो नंबर 1 में कैसे जाए, है ना। तो ये भी बना बनाया ड्रामा है कि जो लास्ट में आएगा फिर वही तो फिर दोबारा से फिर नंबर 1 बनेगा। तो बाबा कहते कि लास्ट में ना आए तो नंबर 1 कैसे बजाए, हिसाब है ना। तो धीरज से अगर विचार सागर मंथन करें तो सब बातें आप ही बुद्धि में आ जाएंगी। तो ये मुरली के द्वारा जो जितने पॉइंट्स बाबा देते हैं, तो अगर इसको विचार सागर मंथन किया जाए, इसका मंथन चिंतन किया जाए तो फिर आप ही बुद्धि में आ जाएंगी। कितनी मीठी मीठी बातें हैं। अभी तो तुम सारे सृष्टि को जान गए हो। पढ़ाई सिर्फ स्कूल में नहीं पढ़ी जाती, टीचर सबक लेसन देते हैं तो घर में पढ़ने के लिए, जिसको होमवर्क कहते हैं। तो बाप भी तुमको घर के लिए पढ़ाई देते हैं। दिन में बल धंधा आदि भी करो, शरीर निर्वाह तो करना ही है। अमृत वेले तो सबको फुर्सत रहती है। सवेरे सवेरे 2-3 बजे का टाइम बहुत अच्छा है। उस समय उठकर बाप को प्यार से याद करो, है ना। बाबा युक्तियाँ बता रहे हैं कि चाहे दिन में तुम्हें काम है, कोई धंधा है तो वो करते रहो, लेकिन जो जैसे स्थूल दुनिया में भी पढ़ाई करते हैं तो उसमें होमवर्क देते हैं, मनन चिंतन करते हैं। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं यहाँ पर भी तुम सवेरे सवेरे का टाइम अच्छा है, तो उसमें 2-3 बजे का जो टाइम है वो बहुत अच्छा है। उसमें उस समय उठकर बाप को याद करो, प्यार से याद करो। बाकी इन विकारों ने ही तुम्हें आदि मध्य अंत दुखी किया है ना। तो विकारों ने ही हमें इतना कंगाल बनाया है, इतना दुखी किया है। तो बाबा कहते कि रावण को जलाते हैं परंतु इसका भी अर्थ कुछ नहीं जानते। रावण क्या है, हमारे ही विकार है। इसे हर वर्ष इतना बड़ा बनाकर जलाते हैं, लेकिन इसका अर्थ नहीं समझते कि इसे क्यों जला रहे हैं। स्थूल में इसको जलाते हैं, लेकिन विकारों को अपने अंदर से समाप्त करने की बात है। तो रावण क्या है, विकार, उसे ही समाप्त करना है। बस सिर्फ परंपरा से रावण को जलाने की रस्म चली आई है। ड्रामानुसार यह भी नोंद है। रावण को मारते हैं आए हैं, परंतु रावण मरता ही नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो यह रावण को जलाना बंद कब होगा। तुम अभी सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनते हो। तुम जानते हो कि हमको अभी बाप से वर्षा मिलता है। बाप को ना जानने कारण ही सब निधन के हैं। कि रावण को जलाना ये भी जैसे ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते कि रावण को मारते हैं परंतु रावण मरता ही नहीं। कि रावण क्यों मरेगा, क्योंकि जब अपने विक्रम को ख़त्म करेंगे, अपने अंदर के रावण को जब ख़त्म करेंगे, देहपान से निकलकर आत्मिक स्मृति में आएंगे, है ना, तो मरेगा ये रावण। तो बाबा कहते कि अभी तुम बच्चे जानते हो ये रावण को जलाना बंद कब होगा, जब हम अपने आत्मिक स्मृति में आएंगे, अपने आत्मा सत्य स्वरूप को समझेंगे, जानेंगे। तुम अभी सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनते हो। तुम जानते हो हमको अभी बाप से वर्षा मिलता है। तो ये है सत्यनारायण की कथा, यानी सत्य की कथा, सच की कथा। तो बाबा कहते कि बाप से वर्षा मिलता है। बाप को ना जानने के कारण ही सब निधन के बने। निधन के कहते हैं ऑर्फन, यानी परमात्मा पिता को जब नहीं जाना, आत्मा का पिता कौन है, परमात्मा, जब उसको नहीं जानते तो जैसे ऑर्फन हो गए। तो बाप जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उनको भी नहीं जानते हैं। तो परमात्मा ही आकर हमें सुख शांति की दुनिया देते हैं, स्वर्ग देते हैं, तो उसे ही नहीं जानते। यह भी ड्रामा में नूंद है। सीढ़ी उतरते तमो प्रधान बने तब तो फिर बाप आए, परंतु अपने को तमो प्रधान समझते थोड़ी है ना। तो बाबा कहते हैं कि तमो प्रधानता में हैं, तमो प्रधान हुए पड़े हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को तमो प्रधान नहीं समझते कि हम विकर्मी हैं, हम तमो प्रधानता में हैं, ऐसा नहीं समझते। बाप कहते हैं इस समय सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया है, एक भी सतो प्रधान नहीं। सतो प्रधान होते ही शांति धाम और सुख धाम में है। तो जैसे ही सतो प्रधानता की स्टेज आएगी तो फिर शांति धाम और सुख धाम में होंगे। तो यहाँ पर हर किसी की अवस्था बाबा कहते कोई भी सतो प्रधान नहीं, अभी हैं तमो प्रधान। बाप ही आकर तुम बच्चों को अज्ञान नींद से जगाते हैं।
तुम फिर औरों को जगाते हो, जगते रहते हैं। जैसे मनुष्य मरते हैं तो उनका दीवा जलाते हैं कि रोशनी में आ जाए, है ना। तो स्थूल दुनिया में यहाँ पर जो कोई मरते हैं तो फिर उसके सामने उसका शरीर जो होता है उसके सामने दिया जलाते हैं कि भाई रोशनी में आ जाए। अब यह है घोर अंधियारा, आत्माएं वापस अपने घर जा ना सकें। बल दिल होती है दुख से छूटें, परंतु एक भी छूट नहीं सकते, है ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ पर कितना घोर अंधियारा है कि आत्माएं वापस अपने घर जा नहीं सकती। यह ऐसे चाहे दिल होता है कि दुख से छूटे, परंतु एक भी छूट ना सके, क्योंकि यह है ही तमो प्रधान दुनिया। यहाँ पर सिर्फ सिर्फ दिल होती है कि दुख से छूटे, तो लेकिन दिल में सोचने से ही दुख से नहीं छूट सकते। यहाँ पर तो चेंज होना है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है पूरी दुनिया को और आत्माओं को, प्रकृति को। तो बाबा कहते परंतु एक भी छूट नहीं सकते। जिन बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग की स्मृति रहती है वे ज्ञान रत्नों का दान करने बिना रह नहीं सकते। हाँ, तो जिनको अपनी स्मृति आ गई और संगम युग की स्मृति आ गई और पुरुषोत्तम संगम युग की वैल्यू पता लग गई, तो फिर बाबा कहते हैं वो ज्ञान रत्नों का दान करने बिना रह नहीं सकते। जैसे मनुष्य पुरुषोत्तम मास में बहुत दान पुण्य करते हैं, ऐसे इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम्हें ज्ञान रत्नों का दान करना है। यहाँ पर कराने वाला तो परमात्मा ही है कि बाबा को पता है कि किस बच्चे से मुझे क्या करवाना है, किस पुरुषार्थ को कराना है ना। तो यह भी समझते हो स्वयं परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, श्री कृष्ण की बात नहीं। तो यहाँ पर जो मनुष्य है वो समझते हैं कि श्री कृष्ण ही भगवान है, लेकिन बाबा कहते हैं कि श्री कृष्ण की बात नहीं, यहाँ पर तो परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं स्वयं। तो श्री कृष्ण तो हैं सतयुग का पहला प्रिंस, तो फिर तो वह पुनर्जन्म लेते आते हैं। तो वह भी मनुष्य चोले में आते हैं, यानी इस 5 तत्वों की दुनिया से बना हुआ शरीर लेते हैं। तो सतयुग का पहला प्रिंस और फिर पुनर्जन्म लेते आते हैं, है ना। तो उन्हें भगवान नहीं कहा जा सकता। तो बाबा ने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का भी राज समझाया है। तुम त्रिकालदर्शी बनते हो और कोई त्रिकालदर्शी बना नहीं सकते। त्रिकालदर्शी जो तीनों लोकों को, तीनों कालों को जानने वाला। तो बाबा कहते कि और कोई त्रिकालदर्शी बना नहीं सकते। अरे जैसे ये ड्रामा चल रहा है तो कोई ना कोई तो ऐसा शक्ति होगी जो इस ड्रामा को पूरा होते हुए देख रहे हैं, जो जानते हैं, जिन्हें ज्ञान है, ज्ञान का सागर है। तो वो स्वयं परमपिता परमात्मा है, और कोई इसे बता नहीं सकते। तो कौन बता सकते हैं इसे, कौन बना सकते हैं त्रिकालदर्शी, जिसे स्वयं ज्ञान होगा। तो ज्ञान का सागर परमात्मा पिता ही हमें, जो कि इस ड्रामा से न्यारे हैं, तो वो ही हमें बता सकते हैं, वही बना सकते हैं त्रिकालदर्शी। बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप को ही है, उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। आदि मध्य अंत का ज्ञान सिर्फ एक परमात्मा को ही है। परमात्मा पिता ही ज्ञान के सागर हैं, उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। ऊंचते ऊंच भगवान ही गया है, वही रचता है। हेवनली गॉड फादर अक्षर बड़ा क्लियर है, हेवन स्थापन करने वाला। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह कब आए, क्या किया, यह कुछ भी नहीं जानते। इस स्थूल दुनिया में शिव जयंती मनाते हैं, शिव कब आए, क्या किया, लेकिन यह नहीं जानते। जयंती के अर्थ का ही पता नहीं, तो फिर मनाकर क्या करेंगे। मतलब उनका जन्म कब हुआ, जयंती कैसे कैसे हुई, तो फिर ये उसको मनाकर क्या करेंगे जब यथार्थ रीति नहीं जानते। तो बस बच्चे ने जन्म लिया तो उनके बड़ों ने, बुजुर्गों ने बता दिया कि इस तरह से जयंती मनाते हैं, तो वो भी मनाते हैं, लेकिन उसका अर्थ, उसके पीछे रहस्य क्या है वो नहीं जानते। तो यह भी ड्रामा में सब है। तो इस समय ही तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो, फिर कभी नहीं। हाँ, तो यही समय है संगम युग का, जब ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तो ये सतयुग में भी यह जानकारी नहीं होगी, है स्मृति नहीं होगी, तो कि फिर कब नहीं, इसी युग में इस बात की जानकारी नहीं होती।
फिर जब बाबा आएगा तब ही जानेंगे, यानी संगम युग पर फिर से जब रिपीट होगा तब परमात्मा आकर अपना परिचय और सत्य का, इस सृष्टि चक्र का ज्ञान देंगे। बाबा कहते तब ही जानेंगे। अभी तुमको स्मृति आई है, यह 84 का चक्र कैसे फिरता है। भक्ति मार्ग में क्या है, उनसे तो कुछ भी नहीं मिलता ही नहीं। तो कितने भक्त लोग भीड़ में धक्का खाने जाते हैं, बाबा ने तुमको उनसे छुड़ा दिया। वो बाबा कहते हैं कि अभी तुम्हें स्मृति आई है, अपने 84 जन्मों का चक्र कैसे फिरता है, 84 का चक्र कैसे फिरता है, भक्ति मार्ग में क्या है, उनसे तो कुछ भी मिलता नहीं। तो भक्त लोग भीड़ में कितना धक्का खाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि उनसे छुड़ा दिया, अभी तुम सबको उनसे छुड़ा दिया, क्योंकि अभी ज्ञान यथार्थ रीति पता चल गया कि है क्या। तो यह अब तुम जानते हो, हम श्रीमत पर फिर से भारत को श्रेष्ठ बना रहे हैं। श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनते हैं, श्रीमत संगम पर ही मिलती है। यह तुम यथार्थ रीति से जानते हो, हम कौन थे, फिर कैसे यह बने हैं, अब फिर पुरुषार्थ कर रहे हैं, है ना। तो अभी हम यथार्थ रीति जान गए कि हम कौन थे, हम ही देवी देवता थे सतयुग में, और फिर कैसे कैसे जन्म लेते हुए अब ये पुरुषार्थ संगम युग पर कर रहे हैं। तो अभी फिर पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो पुरुषार्थ करते करते बच्चे अगर कभी फेल हो पड़ो तो बाप को समाचार दो, बाप सावधानी देंगे, है ना। तो ये पुरुषार्थ करते करते जो बच्चे फिर फेल हो जाते हैं, यानी देह भान में आ जाते हैं, फिर विक्रमी बन जाते हैं। तो बाबा कहते जैसे फेल हो गए तो फिर यह समाचार बाप को दो। तो जैसे स्थूल दुनिया में भी अगर किसी को, कोई स्टूडेंट लाइफ में अगर किसी को फेल हो गया तो वो अपने टीचर को समाचार देते हैं, तो फिर उन्हें सावधानी मिलती है, डायरेक्शंस मिलती हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर भी पुरुषार्थ करते करते बाबा कहते हैं अगर बच्चे अगर देहभान में आकर और इस माया में फंस कर अगर फेल हो पड़ो तो फिर बाप को समाचार दो, क्यों, परमात्मा को पूरा पूरा अपना समाचार दो, फिर जिससे परमात्मा क्या करेंगे, सावधानी देंगे, डायरेक्शन देंगे, फिर से खड़े होने की हिम्मत देंगे। तो कभी भी फेलियर हो बैठ नहीं जाना है। तो ऐसा नहीं कि फेल हो गए एक बारी, अगर श्रीमत पर चलते चलते अगर गिर पड़े तो बाबा कहते हैं कि फिर ऐसा नहीं कि छोड़ ही दिया और बैठ नहीं जाना है, फिर से खड़े हो जाओ, दवाई कर लो। सर्जन तो बैठा है ना, तो बाबा है सबसे बड़े सर्जन। तो बाबा कहते हैं अगर ऐसे गिर जाओ तो फिर खड़े हो जाओ और दवाई कर लो। तो सर्जन तो बैठा है ना, यानी परमात्मा तो है ही। तो बाबा समझाते हैं 5 मंजिल से गिरने और 2 बार मंजिल से गिरने का फ़र्क कितना है। तो बाबा यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि 5 मंजिल से गिरना और 2 मंजिल से गिरना, यानी जब ज़्यादा बड़ा विक्रम किया तो जैसे 5 मंजिल से गिर गए, और थोड़ा सा कम किया तो फिर जैसे 2 मंजिल से गिर गए। तो बाबा कहते हैं कि कितना फ़र्क है, ये हर एक आत्मा को अपना अपना पता है। तो काम विकार है 5 मंजिल, और इसलिए बाबा ने कहा काम महाशत्रु है, उसने तुमको पतित बनाया है, आप पावन बनो। तो पतित पावन बाप ही आकर पावन बनाते हैं, जरूर संगम पर बनाएंगे। कलयुग अंत और सतयुग आदि का यह संगम है। बच्चे जानते हैं बाप अभी कलम लगा रहे हैं, फिर पूरा झाड़ यहाँ बढ़ेगा। हाँ, तो जैसे स्थूल दुनिया में भी छोटी सी एक कलम लगाते हैं और फिर उसके पत्ते निकलते हैं, फिर बड़ा पौधा बनता है, पेड़ बनता है। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं कि बाबा भी अभी कलम लगा रहे हैं हमें ज्ञान देकर। तो जैसे ये कलम लग रही है और फिर पूरा झाड़ यहाँ बढ़ेगा। तो जैसे जैसे ज्ञान धारण करते जाएंगे तो झाड़ बढ़ता चलेगा। तो ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ेगा, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी में जाकर सुख भोगेंगे। तो कितना सहज समझाया जाता है। अच्छा, मुरली नहीं मिलती है तो बाप को याद करो। तो कई बच्चे कहते हैं कि मुरली नहीं मिलती, अब तो ऐसा है नहीं कि ऑनलाइन भी है और हर तरह का सुख सुविधाएं हैं, तो फिर मुरली तो आराम से मिल जाती है। तो बाबा कहते हैं कि मुरली अगर नहीं मिलती है तो बाप को याद करो, लेकिन फिर भी अगर मुरली नहीं मिलती तो ज्ञान बाप को याद करो। तो यह बुद्धि में पक्का करो कि श्री बाबा ब्रह्मातन से हमको कहते हैं कि मुझे
याद करो तो विष्णु के घराने में चले जाएंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। तो यहाँ पर सारी बात जो है वो है पुरुषार्थ पर। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतनी प्रारब्ध पाएगा। बाबा कहते कि हमको ब्रह्मा तन से हमको कहते हैं कि मुझे याद करो तो विष्णु के घराने में चले जाएंगे। कल्प कल्प जो पुरुषार्थ किया है हूबहू वही चलेगा। तो यह कल्प कल्प की बाजी है। जैसे इस कल्प में पुरुषार्थ किया तो फिर वैसे ही अगले कल्प में भी चलेगा। तो ये वही हूबहू वही चलेगा। आधा कल्प देह अभिमानी बने हो, अब देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करो। आधा कल्प देह अभिमान यानी देह अपने रोल कॉन्शियसनेस होकर चले हैं। तो बाबा कहते हैं अब लेकिन सोल कॉन्शियसनेस होकर बनने का पूरा पुरुषार्थ करो। इसमें है मेहनत। पढ़ाई तो सहज है, तो अपने आप को आत्मा समझने में, आत्मिक समृद्धि में रहने में बाबा कहते हैं इसमें ही मेहनत है। पढ़ाई तो सहज है, मुख्य है पावन बनने की बात। तो मुख्य है पावन बनने की बात। पाप को भूलना यह तो बड़ी भूल है। देह अभिमान में आने से ही भूलते हो। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भल 8 घंटा करो, बाकी 8 घंटा याद में रहने के लिए पुरुषार्थ करना है ना। तो बाबा ने इतनी भी छूट दी है कि 8 घंटा चाहे अपना लौकिक कार्य करते रहो, लेकिन जो बाकी के 8 घंटा है बाबा कहते हैं उसको फिर याद में रहना है, पुरुषार्थ करना है। तो ये वह अवस्था जल्दी नहीं होगी, है ना। ऐसा नहीं कि वह अवस्था जल्दी आ जाती है सतो प्रधानता की, लेकिन बाबा कहते कि उसे पुरुषार्थ तो करना ही है। अंत में जब यह अवस्था होगी तब विनाश होगा, है ना। तो ये धीरे धीरे अवस्था वो होगी कि बिल्कुल ही आत्मिक स्वरूप में, अपने सत्य स्वरूप में टिक पाएंगे और कोई भूल नहीं होगी। देह से न्यारे डिटैच हो जाएंगे। तो बाबा कहते यह अवस्था होगी तब विनाश होगा। कर्मातीत अवस्था हुई तो फिर यह शरीर ठहर नहीं सकेगा। तो जैसे ही कर्मों से अतीत यानी कर्मा अतीत अवस्था हुई तो सब हिसाब किताब दे के जो भी संबंध के जो भी हिसाब किताब है उनसे जब कर्मातीत अवस्था होगी तो फिर वह शरीर ठहर नहीं सकेगा, छूट जाएगा, क्योंकि आत्मा पवित्र बन गई। तो इस शरीर में हम तभी तक हैं जब तक कि कर्मातीत अवस्था को नहीं पाते। जैसे ही कर्मातीत अवस्था हुई तो फिर इस शरीर में नहीं रह सकते। तो फिर आत्मा जैसे पवित्र बन गई तो यह छूट जाएगा। तो जब नंबरवार कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तब लड़ाई शुरू होगी, है ना। तो जब बाबा कहते कि जब नंबरवार सभी की कर्मातीत अवस्था हो जाएगी फिर लड़ाई छूटेगी, शुरू होगी। तब तक रिहर्सल होती रहेगी। बाबा कहते कि तब तक रिहर्सल होती रहेगी। और जो एक्चुअली जो लड़ाई है जिसकी बात कहते हैं वो हमारे ऊपर ही डिपेंड है कि कब हमारी कर्मातीत अवस्था होगी तब शुरू होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा नंबर 1, इस पुरुषोत्तम मास में अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। अमृत वेले उठ विचार सागर मंथन करना है। श्रीमत पर शरीर निर्वाह करते हुए बाप ने जो होमवर्क दिया है वह भी जरूर करना है। तो यह पुरुषोत्तम मास है, तो इसमें बाबा कहते कि अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है, यानी और आत्माएं उन्हें भी आप समान बनाने की सेवा करनी है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। अमृत वेले उठ विचार सागर मंथन करना है और श्रीमत पर शरीर निर्वाह करते हुए भी बाप ने जो होमवर्क दिया है, यानी याद का जो होमवर्क दिया है विचार सागर मंथन का, वह भी जरूर करना है। नंबर 2, बाबा ने कहा पुरुषार्थ में कभी रुकावट आए तो बाप को समाचार देकर श्रीमत लेनी है। सर्जन को सब सुनाना है। विक्रम विनाश करने के समय कोई भी विक्रम नहीं करना है। तो यह संगम युग का समय है विक्रम विनाश करने का, कमाई करने का।
तो बाबा कहते हैं कि इसमें कोई भी विकर्म नहीं करना है, और अगर पुरुषार्थ में कोई रुकावट आए कोई भी, तो बाप को हर समाचार देकर श्रीमत लेनी है, डायरेक्शन लेनी है, और सर्जन को सब सुनाना है। तो परमात्मा ही है सबसे बड़े सर्जन, तो उनको समझाना, उनको सुनाना है, उनको बताना है, यानी कि और दवाई लेनी। वरदान दिया बाबा ने, अखंड योग की विधि द्वारा अखंड पूज्य बनने वाली श्रेष्ठ महान आत्मा भव। अखंड योग की, जिसे खंडित ना किया जाए, ऐसा योग, यानी हर समय का योग परमात्मा से बुद्धि योग लगा रहे। तो उस विधि द्वारा बाबा कहते हैं अखंड पूज्य बनने वाले श्रेष्ठ महान आत्मा भव। तो जैसे ऐसे पूज्य जैसे डिवाइड ना किया जा सकते, अखंड पूज्य बनने वाले श्रेष्ठ महान आत्मा भव। आजकल जो महान आत्माएं कहलाती हैं उन्हों के नाम अखंडानंद आदि रखते हैं, लेकिन सब में अखंड स्वरूप तो आप हो। आनंद में भी अखंड, सुख में भी अखंड। सिर्फ संग दोष में ना आओ, दूसरे के अवगुणों को देखते सुनते डोंट केयर करो, तो इस विशेषता से अखंड योगी बन जाएंगे। बाबा कहते हैं कि जो स्थूल दुनिया की जो महान आत्माएं हैं, जो साधु संत हैं, उनके नाम रखते हैं अखंडानंद आदि, ऐसे इस तरह से नाम रखते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि तुम हो अखंड स्वरूप, तो एक्चुअली तुम हो, तुम्हारे में ही आनंद में भी तुम अखंड हो, सुख में भी अखंड हो। भाई ऐसा आनंद जिसे खंडित ना किया जा सके, जिसे डिवाइड ना किया जा सके, है ना, और सुख में भी अखंड अथाह सुख। तो फिर संग दोष में अगर ना आओ, तो दूसरों के अवगुणों को देखते सुनते डोंट केयर करो, यानी जो कुछ हो रहा है ड्रामा अनुसार हर एक आत्मा अपना पार्ट प्ले कर रही है, तो उससे भी उपराम, वो किसी के अवगुण नहीं देखने। तो जो कुछ कर रहा है कोई अपने ड्रामा अनुसार, अपने प्ले अनुसार कर रहा है, सिर्फ स्वयं को भी आत्मा और दूसरे को भी आत्मा देखो। तो बाबा कहते हैं इस विशेषता से अखंड योगी बन जाएंगे। तो जो अखंड योगी हैं वही अखंड पूज्य बनते हैं। तो आप ऐसी महान आत्माएं हो जो आधा कल्प स्वयं पूज्य स्वरूप में रहती हो, और आधा कल्प आपके जड़ चित्रों का पूजन होता है। तो वो जो महान आत्माएं जो आधा कल्प स्वयं पूज्य स्वरूप में रहती हैं, तो बाबा कहते फिर वही आधा कल्प आपके जड़ चित्रों का पूजन होता है। स्लोगन दिया बाबा ने आज, दिव्य बुद्धि ही साइलेंस की शक्ति का आधार है। बुद्धि एक होती है, दिव्य बुद्धि एक होती है देवभान की बुद्धि। तो देवभान की बुद्धि इमर्ज होने से दुनियावी वातावरण से प्रेरित होती है, और दिव्य बुद्धि है वही फिर साइलेंस की शक्ति का आधार है। तो जहाँ दिव्य बुद्धि होगी फिर वहाँ पर साइलेंस होगी, और वहाँ पर यही शक्ति का आधार है। साइलेंस जो है वो शक्ति का आधार है ना, साइलेंस से शक्ति मिलती है। तो दिव्य बुद्धि ही बाबा कहते हैं कि साइलेंस की शक्ति का आधार है। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों मन बुद्धि को हैंडल कर सकता है वह दूसरों को भी हैंडल कर सकता है ना। जो अपनी सूक्ष्म शक्तियाँ मन बुद्धि संस्कार को हैंडल कर सकते हैं, यानी आत्मिक स्वरूप में रहकर उन पर पूरा कंट्रोलिंग पावर रख सकता है, तो वो दूसरों को भी हैंडल कर सकता है। इसलिए स्व के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर हो तो यही यथार्थ हैंडलिंग पावर बन जाती है। चाहे अज्ञानी आत्माओं को सेवा द्वारा हैंडल करो, चाहे ब्राह्मण परिवार में स्नेह संपन्न संतुष्टता संपन्न व्यवहार करो, दोनों में सफल हो जाएंगे। तो मेन बात यही है कि अपने स्व के ऊपर कंट्रोल, जिसका जितना अपने मन बुद्धि संस्कार पर, अपने कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल होगा, तो फिर उसी को रूलिंग पावर भी होगी, वही यथार्थ रूप से हैंडलिंग पावर बन जाते हैं। तो आज सारा दिन बाबा ने क्या कहा कि पुरुषोत्तम मास में अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है, और सवेरे उठकर सागर मंथन करना है, श्रीमत पर शरीर निर्वाह करते हुए बाप ने जो होमवर्क दिया है वह भी जरूर करना है। अगर कहीं कोई रुकावट आए, कोई परेशानी आए, तो
परमात्मा को पूरा समाचार देकर श्रीमत लेनी है, डायरेक्शंस लेनी है। ये संगम युग का समय विक्रम विनाश करने का है, तो इसमें कोई भी विक्रम नहीं करना है। दूसरों के अवगुणों को नहीं देखना है, सुनते हुए भी डोंट केयर करो, तब बनेंगे अखंड योगी। अपने स्वयं की मन बुद्धि संस्कार को हैंडल करना है। आत्मा का पूरा कंट्रोल जब मन बुद्धि संस्कार पर होगा तब आएगी रूलिंग पावर। ओम शांति। थैंक यू पापा।